सही कदम रख सकता है तो सही विचार नहीं कर सकता। आँख होने के बावजूद यदि उसको पता है कि मुझे कौन सी मंजिल को चुनना है, कहाँ तक जाना है, उसकी आँख यदि उसकी शरीर की सुरक्षा कर रहे तो उसके विचार उसके आत्मा की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। यदि उसके विचार उसकी आत्मा की सुरक्षा कर ही रहे हैं तो आत्मा की सुरक्षा का पहला ही अभियान है मुझे निर्भय बनना है। तो हम प्रभु महावीर को वंदन करते हैं नमोत्थम सूत्र में, नमो जिनानम जिय भयम। आप आराम से आंखों बंद करके, मैं बोल रहा हूँ आप सुनो। परमात्मा के करीब जाने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। परमात्मा, मैं आपसे अंतर्दिल से प्रबल प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे निर्भय बनाना। नमो जिनाणम जिय भयाणम। नमस्कार हो वो जिनेश्वर को जिसने जिय भयाणम भय को जीता है। सीधे चटाल बैठ जाओ, आंखों बंद करो और आप वो ध्यानस्थ मुद्रा में चले जाओ जो आप अपने विचारों के करीब जाकर परमात्मा से निवेदन प्रार्थना कर रहे हो। आपकी आंतरिक पुकार वो भी परमात्मा के द्वार को खटखटाएगी। आपको परमात्मा के द्वार में, परमात्मा की सृष्टि में प्रवेश चाहिए। मैं बोलूँगा, आप सिर्फ सुनना। नमो जिनाणम जिय भयाणम, नमो जिनाणम। आप सिर्फ सुनो आराम से। हाँ, नमो जिनाणम जिय भयाणम, 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 जिय भयाणम जिय भयाणम, जिय भयाणम जिय भयाणम। मन के विचारों की यात्रा कौन से नए पहलू को लेकर निकलती है? विचार की यात्रा की शुरुआत होती है कि मेरा आत्मा है वो नित्य है, मेरी आत्मा की कहीं पर भी मौत नहीं है, मेरे आत्मा को कहीं पर भी कोई ठेस नहीं पहुंच रही है, मेरे आत्मा को कहीं पर भी कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। मेरी आत्मा में जो भी शाश्वत स्वरूप है उसे कोई छीन भी नहीं सकता, कोई लूट भी नहीं सकता। मेरी आत्मा वो नित्य है, यानी कि मेरा विचार वो नित्य से जुड़ना चाहिए। मेरी विचार यात्रा के जो कदम है वो पहले निर्भय स्थिति को पाने की कोशिश करें। निर्भय स्थिति की कोशिश यही है कि हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ निर्मित होती है उसमें न हम किसी तरह डिस्टर्बेंस हो, न हम वो भविष्य को पाने के लिए वर्तमान को खत्म करें, न हम वर्तमान को बिगाड़े वो भूतकाल को देख के। जो हमारा पास्ट टेंस था उसी कोई फॉर्मूला सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य जो आया ही नहीं है उसके लिए वर्तमान को कहीं पर भी हम संक्लिष्ट चित्त से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य का प्लानिंग है लेकिन कर्मों को मंजूर नहीं होगा। तो हमारा भविष्य का प्लानिंग है लेकिन हम भविष्य के निर्माण के पहले ही कुछ और गलतियों से गिर जाएंगे और कहीं परेशान हो जाएंगे और कहीं निर्णय चेंज हो जाएंगे। तो वर्तमान जो हमारा है, जिसके हम मालिक हैं, जिससे हम जी भर के जी सकते हैं, जिसमें हम प्रसन्नता के प्रचुर रस मात्राओं में हम डूब सकते हैं। मानव एक बूंद में समुंदर है, मानव अपने आप में खुद में तीर्थंकर और परमात्मा है। मानव अपने आप में एक भगवत भक्ति का, एक विश्ववत्सल का, करुणा का आयाम वो छू सकता है। इंसान है लेकिन उसके पास वो विचार के, अभियान के, निर्भयता के, वो स्वतंत्रता के कदम नहीं। तो हमारी एक यदि यात्रा, यदि कांटे चुभने से यदि हमें परेशान कर सकती है तो हमारी उस यात्रा में हमें सुरक्षा क्या रखनी चाहिए वो पता होना चाहिए। हमारी यात्रा में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर हमें संभालना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आप चल रहे हो, आप चल ही न रहते, आपके कदम ही ना उठाए होते तो आपको ये सब सोचना जरूरी नहीं था। कदम उठाया है तो सब सोचना है, सब प्लान है। ऐसे विचार किए हैं धर्म के नाम पर, संसार के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, बिना थॉटलेस यानी बिना विचार रहित तो आप रहने वाले नहीं।
विचार हुआ ही है, तो विचार के जो कदम उठे हैं, वो विचार के कदम उठने के साथ उसके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन का नया सुर पैदा होने वाला था। उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण होने वाला था जिससे वो शायद अनजान है, शायद अपरिचित है, शायद उसमें उसको एक नया अवतरण दिख जाए जो भविष्य में मिलने की पूर्ण संभावना है, जो कभी भी भूतकाल में वो हम पाए ही नहीं, जिससे हम अपरिचित हैं। वो क्या? निर्भयता की स्थिति किसे कहेंगे? नमो जीवाणम जीव भयाणम, वो निर्भयता की स्थिति को हम कैसे पाएंगे? तो शुरुआत हम करते हैं कि अभियान के कदम में हम हमारा जो भी पुराना विचार है, जो हमारा पुराना संसार हम छोड़ के आए, उसमें हमें वर्तमान में कोई नया संसार पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। आत्मा नित्य है, नित्य आत्मा के लिए जो कुछ करना है उसके लिए ही मेरी तैयारी रहेगी। देह और आत्मा यदि भिन्न है तो आत्मा का भी एक अस्तित्व है, जैसे देह का 50 साल का अस्तित्व है। देह के अस्तित्व के पीछे दवाइयाँ है, देह के अस्तित्व के पीछे कपड़े गहने परिवार है, देह के अस्तित्व के पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, देह के अस्तित्व के पीछे आपके पास उसके देखभाल करने के लिए सब सुविधा है, सब दवाइयाँ है, सब ऑपरेशन है। देह के पीछे तुम्हारे पास बहुत सारे संसार के आयाम छिपे हुए, लेकिन आत्मा की सुरक्षा के लिए कौन से आयाम को हम पहचानेंगे, छुएंगे? देह के पीछे सब कुछ है, लेकिन देह के बाद कुछ है, उसके लिए क्या? वो आत्मा, यानी कि अनविजिबल पावर, अदृश्य की खोज, जिसे हम देख सकते हैं वो चीज हमारे लिए नाशवंत है, जिसे हम नहीं देख सकते, जिसका हम स्वीकार करते हैं वही हमारे लिए हमारे लिए नित्य है, शाश्वत है। तो हम देखते क्या है और नहीं देखते ऐसा क्या है? पुण्य पाप कर्म है, नहीं देख सकते लेकिन अनुभूति है। पुण्य पाप कर्म है, देख नहीं सकते, पता नहीं कब कर्मों की लाठी कब चल पाए। तो पुण्य और पाप कहीं ना कहीं परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि हम सुखी हुए दुखी हुए, हमें कोई सामग्री मिली या न मिली, हमारे सामग्री छीनी गई या न गई, हमें एक्सीडेंट नहीं होने वाला था फिर भी हो गया, ये सब पाप कर्म का उदय दिखता नहीं है, स्वीकारना पड़ेगा। ऐसी एक दूसरी चीज है जिसका नाम आत्मा, जिसका नाम मोक्ष है। वो आत्मा और मोक्ष वो एक दूसरे के स्वभाव से संयुक्त है। आत्मा यहाँ रहने के लिए आई नहीं है, आत्मा यहाँ पर जो भी धारण कर रही है वो धारण करना उनका स्वभाव नहीं है, इसके लिए वो छोड़ भी देती है। तो आत्मा ने जो धारण किया था वो कर्मों की वजह से था। यदि कर्म नहीं रहता तो आत्मा भी नहीं रहता ये सब धारण करने के लिए, लेकिन कर्म है तो ये सब धारण हुआ। इस सब को स्वीकारा, जो स्वीकारा है वो कर्मों का है, हमारा कुछ नहीं है। यानी कि कर्मों में परिवर्तन होगा, कर्म कोई भी चीज चेंज कर सकेगा। आपको रुलाएगी, आपको खुशी भी देगी, आपको यहाँ जीवित भी रखेगी, ये देह भी छोड़ना पड़ेगा, आपको परिवार भी देगा, परिवार भी बिछड़ेगा, आपको पैसा भी देगा, पैसा भी चला जाएगा। ये सब कौन देगा? आपकी आत्मा को कर्म देगा। तो कर्म की सोच से हमें नहीं चलना है। हमारे पास कर्म को रूपांतर करने की अवस्था है जिसका नाम है धर्म प्रवृत्ति सत्कार्य, लेकिन वहां नहीं रुकना। धर्म रूपांतर की अवस्था वो हमारे स्वभाव के रूपांतर की अवस्था, हमारी सोच की अवस्था। हम क्या सोच के ये जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? यानी आत्मा नित्य है, तो नित्य आत्मा के लिए क्या है? शरीर के लिए सब कुछ है या नहीं है? 24 घंटे में शरीर को संभालने के लिए हमारे पास हर कोई रास्ते हमने ढूंढ लिए कि नहीं ढूंढ लिए? हमने हर व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? शरीर को कोई भी प्रॉब्लम ना इसके लिए एडवांस प्रिकॉशन सेट किया कि ना किया? हमने शरीर के नाम से सब कुछ किया है। तो शरीर जिससे चल रहा है वो आत्मा है। वो आत्मा को समझने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो शरीर के नाम से हमने जितना भी कलेक्शन किया, शरीर के पीछे हमको जो भी कुछ करना है वो सब हम करते ही रहे, करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा तुमने शरीर के लिए जितना भी कुछ किया वो सब कुछ है लेकिन तुम ही नहीं हो। वो क्या? मौत, जो सब कुछ छीन लेगी, नहीं चाहोगे तो भी, जिसका कोई पर्याय ही नहीं। तो मृत्यु देह की हुई और देह के साथ जुड़ा हुआ जितना आपने कलेक्शन किया वो भी यहाँ रहा। आप चले गए, आपके देह के साथ आप नहीं गए, आपका देह यहाँ छोड़ के ही गए। तो आप जब आए तब देह नहीं था, देह का डेवलप हुआ, धीरे धीरे देह विकसित हुआ। अब चले जा रहे हो तब देह है। कितनी दुविधा है संसार की। संसार की दुविधा कैसी है कि इंसान वो जानवर को चाहता है लेकिन इंसान को नहीं चाहता है।
तो देखो, घर में कुत्ते को पालने के लिए जगह है, लेकिन बुजुर्ग माँ बाप है उसके लिए जगह नहीं, तो वृद्धाश्रम दिया करेंगे। कितना उल्टा चला पूरा ये व्यवहार, और इस व्यवहार को लेके उनको ऐसा लगा कि हम सुखी हैं। आत्मा को देख सकता है वह करुणावान व्यक्ति यदि एक भी परमात्मा के पहलू से अनछुआ रहा तो वो तड़पेगा। मेरा अस्तित्व परमात्मा से, आनंद से, प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से रस प्रचुर मेरा अस्तित्व खड़ा होना चाहिए। मुझे एक अंश 1%, 0.1 छोटे से भी डॉट्स जितने भी जगह परमात्मा से दूर नहीं होनी चाहिए। इतना करीब परमात्मा के पास आया कि वो अपने श्वास से भी करीब पहचान सकता है। सबसे करीब हमारी श्वास, हमारा ऑक्सीजन, उससे भी करीब परमात्मा है आत्मा जिसे हम कहते हैं। यानी कि आत्मा के लिए उसकी पूर्व तैयारी हो चुकी है। आत्मा के लिए जो पाना था उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है विचार यात्रा, विचार के कदम, निर्भयता के कदम। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी आत्मा नित्य है। अब नित्य आत्मा के लिए आप सब कुछ करोगे। जो भी संस्कार, जो भी दैनिक धर्म के आचार, जो भी सार्थक विचार, जो भी सत्य जीवन की खोज, वो सब कुछ आप पाओगे, क्योंकि आपके विचार यात्राओं में अब वो बल पैदा हुआ है जो वर्तमान में अवस्था में आप कुछ न कुछ सत्य की ओर लगा सकते हो। वो बल निर्मित हुआ है जिससे आप अनजान थे अब जान चुके हो। एक पानी को सहारा मिल गया सागर तक जाने का, एक बीज को सहारा मिल गया मिट्टी का, वो ले जा रहा है नए पुष्प की खोज की ओर, नए फूल की ओर, नए सुगंध की ओर। एक सूरज को सहारा मिल गया इस जमीन का, जहाँ पर उसकी किरणें उसे उतार दी और वो दिन भर नृत्य करता रहता, पूरी पृथ्वी को पावन करता है। कुदरत यदि कुछ परिवर्तन ला सकता है तो विचार क्या परिवर्तन नहीं ला सकता। कुदरत के साथ जुड़ी हुई ये सब पंछी, झरने, हाँ सूरज, ये सब चीज यदि कोई नृत्य कर सकता है तो व्यक्ति का विचार, हाँ व्यक्ति का अस्तित्व यदि उसे पुकार रहा है तो वो क्या कर सकता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और शिवत्व, वो उसकी साधना, वो उसके विचार के सहारे उससे नई दिशा मिल जाएगा। आपके पास निर्भयता आनी जरूरी है। आपके पास विचारों के सहारे एक नए जीवन की शोध में आपको निकल जाना जरूरी है। नया जीवन जो आपका अभी शुरू हो रहा है, वो नया जीवन आपके लिए विचारों से और ज़्यादा बलवान, हर वक्त आप नित्य की खोज में निकल रहे हो। मेरा आत्मा नित्य है, अनित्य जो है उसके प्रति जो मेरा भाव है उससे भी ज़्यादा भाव नित्य के प्रति होना चाहिए। संसार के प्रति मेरी जो भी आसक्ति है उस आसक्ति से भी ज़्यादा आसक्ति मेरे आत्मा के लिए होनी चाहिए। संसार के लिए जो भी पुरुषार्थ है, जो पाने की मेरी कोशिश है, जिसके लिए इतना मैं प्रबल परिश्रम कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा परिश्रम मेरी आत्मा के लिए होगा। ये नित्य आत्मा के विचार के अभियान के और आपकी यात्रा है। यदि नहीं हुई तो हम वहाँ ही बैठे रहे। यानी कि एक भिखारी, वो भीख मांग रहा था, वहीं बैठा बैठा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 100 दिन चले गए, वहीं बैठा रहा। जब भी आप देखते तो वहीं दिखता था। लेकिन एक दिन बहुत परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है, चीखता है, आस पास के लोग वहाँ बैठे खड़े हैं, कोई उसको उठाता नहीं है, और वो चिल्लाता चिल्लाता मर गया। क्यों? उसे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी थी और वो बीमारी में पूरे शरीर में जहर पहुंच गया था। वो जहर के हर जम्स, हर बैक्टीरिया उसे परेशान कर रहे थे और उसके हिसाब से वो वहाँ तड़पता मर गया। यदि वो भिखारी ने 2 कदम भी निदान के लिए, औषधि के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उठाए होते शायद लग जाए। बात इतनी है कि आदमी यदि वहाँ ही पड़ा रहा और कदम ही नहीं उठाया तो उसका कोई समाधान नहीं। आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके पास बीमारियां बहुत आपको घेर रही है तो आपको औषधि, उपचार, ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी। वो कदम देह के लिए उठ रहे हैं तो सुरक्षा मिल रही है। वही कदम नित्य आत्मा के लिए उठेंगे तो नित्य क्या है? आप वहीं बैठे रहना चाहते हो विचारों के सहारे? विचारों के सहारे आपको यात्रा शुरू नहीं करनी, आप जो वहीं रुकना है। नित्य है मेरे संसार की यात्रा, संसार के व्यवहार, संसार का परिश्रम, उससे भी ज़्यादा बलवान परिश्रम मुझे मेरे नित्य आत्मा के लिए करना है। यदि आत्मा को शाश्वत मान रहे हो तो, और नहीं मान रहे हो तो देखो संसार में जो लोग लकड़े में नहीं मर रहे, वो जिंदा जलते हैं परिवार में विचारों के सहारे, जिसे अब जीने का कोई शौक ही नहीं है, जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, जीने का कोई उमंग की कोई उत्सव ही नहीं है। वही सोचता है कि मर जाए तो अच्छी बात।
कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, सब कंटाला आ रहा है, सब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी। क्या ये जीवन है? क्यों भाई ये सब क्या कर रहे हो आप? क्यों जीवन का नया रंग नहीं खिल रहा है? क्यों बार बार ये सोच हो रही है? होनी ही थी, क्योंकि आपके विचार में संसार ही निर्मित था। जो मुर्दा नहीं है लेकिन मुर्दों की तरह जी रहा है, जो जला नहीं है लेकिन बार बार जल रहा है, जो मरा नहीं है लेकिन बार बार मर रहा है, वो सब पुद्गल का देह आज नहीं तो कल खत्म होने वाला था। लेकिन आपने शाश्वत आत्मा के लिए सोचा ही नहीं। यदि शाश्वत आत्मा के लिए सोच लेते तो शायद उसे ये कोई दुविधा नहीं आती बीच में। उसका जीवन उत्सव नहीं महा महोत्सव बन जाता, उसका मृत्यु परम समाधि की ओर निकल जाता, उसका हर पहलू, हर व्यक्तित्व का हर अंश, उसके जीवन में हर समय परमात्मा की ही प्राप्ति उसे मिलती। यदि ये प्रभु प्राप्ति का क्रम है और नित्य आत्मा के लिए यदि हमारी ये सोच है, तो हमें नित्य आत्मा के लिए संसार से ज़्यादा पुरुषार्थ करना वो आवश्यक है, और वो पुरुषार्थ सफल होना भी आवश्यक है। आत्मा नित्य है तो उसे कौन मार सकता है? हमारी विचार शक्ति आत्मा नित्य है इसके लिए है ही नहीं। हमारी वैचारिक शक्ति तो संसार को संभालने की है। संसार को संभालते वक्त, संसार को संभालते संभालते इतने साल चले गए, फिर भी हमारे सामने वास्तविकता आती है। सही हमारे सामने दिख रहा है कि हर लोग हर वक्त कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में, अटैक में, स्मशान यात्रा में कहीं ना कहीं मर रहे, जल रहे, कहीं ना कहीं आपघात कर रहे। इतनी सारी दुनिया में ये देह मुर्दों की तरह दिख रहे, तो इस देह को संभालने वाला वो आत्मा कैसा होना चाहिए? वो आत्मा कहाँ रहता है? उसे कौन रखता है? वो कहाँ विचरण करता है? वो क्यों विचरण करता है? सही में ये जरूरी है, यही सही है, ये आवश्यकता है आत्मा के लिए, ये सच है, ये सब कौन सोचेगा? आत्मा नित्य है। सब आंखों बंद करके साथ में बोलेंगे, टटा बैठ जाओ, मेरे बोलने के बाद आप बोलना, नमो जिनाणं जियभयाणं, 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 चत्तारि मङ्गलं, चत्तारि मङ्गलं, अरिहन्ताः मङ्गलं, अरिहन्ताः मङ्गलं, सिद्धाः मङ्गलं, सिद्धाः मङ्गलं, केवलीपन्नतो, केवलीपन्नतो, धम्मो मङ्गलं, धम्मो मङ्गलं, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलीपन्नतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि, केवलीपन्नतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि, नमो जिनाणं जियभयाणं, नमो जिनाणं जियभयाणं। बस अपने
आत्मा को ही आप धन्यवाद दो, अपने आत्मा को ही आप प्रणाम करो कि मेरी आत्मा ये सब सुनकर कोई ना कोई परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगी। अब आपको यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो बताओ। हम 2 दिन से आत्मा नित्य है इस बातों को लेके हम चले हैं। कल का 9 बजे का यानी कि एक बूंद में समुद्र, मानव जीवन की अपार संपदा है और अपार संपदा का धनी उसे कम कुछ भी पसंद न होना चाहिए। मानव के पास परमात्मा बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा, यानी कि जीव को जहाँ पर शाश्वत की यात्रा शुरू होती है, शाश्वत पता चलता है, तो उसकी यात्रा नए अभियान की होती है। तो जो विश्व के दर्शन, विश्व के धर्म जिसे स्वीकार रहे हैं, जिसे आत्मतत्व कहते हैं, ऐसे आत्मतत्व को स्वीकारने वाले हर किसी ने अपने अपने हिसाब से नई नई कोई भी परिभाषा व्याख्या बना दी, जिसमें कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि परमात्मा के हर भिन्न भिन्न अंश ही आत्मा है, कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि देही आत्मा है, आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, जो दिखता है वही है। कई लोग ऐसा मानते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये सब माया जाल है, सिर्फ आत्मा ही सत्य है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा अकर्ता है, ये सब देह करता है, देह की क्रिया हो रही है, आत्मा इसमें जो है ही नहीं, अकर्ता आत्मा है, आत्मा का कोई रोल ही नहीं है। कई लोग ऐसा भी मान रहे हैं नियतिवाद वाले, कई जब आत्मा का पूर्ण रूप प्रकट होगा तब पता चलेगा कि आत्मा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग इस विश्व में अपनी मान्यता को लेकर चल रहे, जिस मान्यता को ज्ञानियों ने दर्शन कहा, देखने का जरिया। 6 दर्शन बताए। देखने का जरिया यानी कि आपकी कल्पनाएं ऐसे आपके सामने निर्माण हो जाती है। किसी ने पूछा आत्मा कैसा है, तो उसने जवाब दिया थाली में जो पानी है ऐसा है, मग्गे में जो पानी है टब में ऐसा है, बाटी में जो पानी है वो ऐसा है, ग्लास में जो पानी है वो ऐसा है। लोगों ने भिन्न भिन्न नाम दे दिए आत्मा के। वास्तविक स्थिति ये थी, आत्मा का एक नित्य रूप है, यानी कि आत्मा कैसा है तो कि नित्य है, लेकिन जब आकार मिले तो कर्मों ने उसको नया ढांचा दे दिया। तो कर्मों ने जो ढांचा दिया उसके हिसाब से मान्यता खड़ी हो गई, यानी कि जिन जिन की जो मान्यता है, जो भी उनने स्वीकारा है, जो भी उनने सुना है, जो भी उसको दिख रहा है, वो उनने सब कुछ स्वीकार कर लिया। तो पूछा गया कि आत्मा कैसा है, तो किसी को ना दिखाई दिया, तो बोला कि अनित्य है। आत्मा दिखता कहाँ है? अनित्य है। तो आत्मा कहाँ है? तो बस देह के साथ विलीन हो जाती है। आत्मा कैसी है तो कि पृथ्वी पर है ही नहीं, वो तो ब्रह्म सत्य है, वो तो मोक्ष में जाने के लिए तैयार हुई है, या तो सब उसके छोटे छोटे अंश है, या आत्मा का रूप ही नहीं है। हमारे वितराग भगवंत ने, ज्ञानियों ने आत्मा की बात लेके ये बात बताई कि जो नित्य है उसे आत्मा कहेंगे। आत्मा नित्य है, यानी नित्य ऐसा आत्मा वो जो यात्रा करके करके यहाँ आ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी यदि कोई दुविधा हो तो वो है हर वक्त भयवान स्थिति, डरा हुआ व्यक्ति, हर वक्त चिंता का परिपालन करता रहता है। एक छोटी सी बात से हम हमारे विचार के कदम को सोचेंगे। हमारी पद यात्रा वो बात की बात है, वो देह मिले तो ही है, वो शक्ति हो तो ही है, वो यात्रा के लिए तैयार हो तो ही है पद यात्रा, बनना संभव नहीं है। लेकिन विचार यात्रा हर वक्त है। तो विचार यात्रा से एक छोटा सा दृष्टांत। एक बार एक राजा, उसने सोचा खुले पैर मैं बाहर निकल जाऊं, घूम के आऊं,
जमीन का स्पर्श कर लूँ, जमीन में कितनी ऊर्जा है, कितना सौंदर्य छिपा हुआ है, कैसी स्मूथ, सरल, नॉर्मल, कोमल वो जमीन लग रही है। तो वो चला, सम्राट था, पैर में कांटा चुभ गया, वो परेशान हो गया, परेशान हो गया, और वो दर्द उसे बहुत सहा, कांटा निकाल दिया। लेकिन उसकी एक चर्चा लोगों को बिठाया, नगरजनों को, कि पूरी पृथ्वी में कांटे यदि सम्राट को चुभे हैं तो पृथ्वी का क्या करना चाहिए, कांटे का हल क्या, रास्ता क्या। सब साथ में मिले, सभा वाले लोग, चर्चा वाले लोग, और वहाँ पर एक हल निकला। एक काम कर दे, पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढांक देते हैं, पूरी पृथ्वी को एक कॉटिंग तैयार कर देते हैं, यानी कि कांटे कुछ भी दिखे ही नहीं, लगे भी नहीं। तो सब दूसरे लोग, किसान लोग, जो भी धरती पुत्र थे, वो परेशान हो गए। अरे ये क्या, ऐसा तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो राजा से रिक्वेस्ट की कि राजन, इससे तो हमारी खेती बाड़ी, पशुपालन, लोगों के लिए अनाज, जो भी हमको किसानों को काम करना है, वो सब खत्म हो जाएगा और आगे जाके जमीन भी बंजर बन जाएगी। तो कृपया दूसरा जो हल निकालो कांटे के लिए। दूसरा हल निकाला, मिट्टी और कंकर अलग किए जाए, मिट्टी कंकर अलग करो, कांटे अलग कर दो। हजारों लाखों को लोगों को लगा दिया, पूरे नगर, पूरे राज्य में, पूरे नगर और राज्य में भीड़ इकट्ठी हो गई सफाई काम वालों की। चारों ओर धुआं उठने लगा, धूप का, मिट्टी का धुआं, मिट्टी के पूरे बादल शुरू हो गए। तो यहाँ पर हजारों की तैनात में मिट्टी कंकर सफाई शुरू हुई, कांकर सफाई शुरू हुई, पूरी मिट्टी आसमान में जाने लगी। तो वो मिट्टी से कई लोग बीमार हुए, कई लोग बेजान भी हो गए, कई लोग गिर भी गए, परेशान हो गए। राजा को कहा कि राजन, इससे तो और दुविधा बढ़ गई, क्योंकि मिट्टी हवा में निकल गई और लोग बीमार हो रहे। राजा ने सोचा वापिस हल निकालो, तो वापिस हल निकाला। एक काम करो, अभी इतनी मिट्टी निकल रही है ना, तो उसके ऊपर पानी डाल दो। तो वापिस लाखों लोग काम पे लग गए, नदी, नाव, झरने, सरोवर, झील, सब पानी निकालने शुरू हो गए। और पानी निकालते निकालते इतना पानी डाल दिया, कीचड़ कीचड़ सब झुपड़पट्टियों में, यानी कि हर छोटे मोटे घरों में, हर रास्तों में बिगाड़ा और बढ़ गया, कीचड़ बढ़ गया। तो लोग तो और परेशान हो गए। राजन को कहा, राजन, ये जितने भी हम पद्धतियाँ अपना रहे, जो भी प्रयोग कर रहे हैं कांटे नहीं लगने का, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, करे तो क्या करे। तो क्या काम करो, अच्छे विद्वान को बुलाओ, उनकी बैठक करो, चर्चा करो, उसके रास्ते के लिए कोई ना कोई ऐसा हल हम निकाल दें। उसमें से एक व्यक्ति आया और प्रेम से उनको जूते दे दिए, और जूते देने के बाद बोला, ये आप पहन के चलो, आपको एक भी कांटा नहीं लगेगा। राजन की बहुत बुरी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जूते जिनको भी पहनेंगे किसी को भी कांटे नहीं लगेंगे। धन्यवाद है आपको, आपने अच्छा रास्ता बताया। बुजुर्ग विद्वान, उनने बोला, राजन माफ करना, अभय दान का वचन दो, मुझे सुरक्षा देना, मुझे कोई सजा न देना। तो एक और भी बात बता दूं, तो भी बताओ। जूते इतना महत्व नहीं है जितने तुम्हारी नजर महत्व की है। जूते भी पहन लिए तो कांटे शायद नहीं लगे, ठोकर लग गई तो वापस आप मुझे सजा दोगे, क्योंकि एक कांटा लगने से आपने पूरे राज्य को, हजारों लाखों लोगों को काम पे लगा दिया और भी हल नहीं निकला। तो शायद इस जूतों को पहनने के बाद भी आपकी यदि नज़र सही नहीं रही, आपने सही कदम नहीं उठाया कि कहाँ उठाना है कहाँ नहीं उठाना है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहा देखने के बाद भी, तो शायद आप मुझे गिरफ्तार कर लोगे, मुझे सजा दोगे। तो कृपया इस कांटों से जो भी दर्द पैदा हुआ है उसका हल एक ही है, रास्ता एक ही है, आप देख के कदम उठाओ। राजन की सही बात है, धन्यवाद है, दे दो इसको इनाम बहुत सारा। कितनी छोटी सी एक पहली कहानियाँ थी, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी था। हाँ, ये बात हमारे विचार आता है।